बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबात अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 104। अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने इस खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, तमाम हमद इस अल्लाह के लिए है कि जिसने शरीयत इस्लाम को जारी किया और इसके सरचश्मा हिदायत पर उतरने वालों के लिए इसके कवानीन को आसान किया और इसके अरकान को हरीफ के मुकाबले में गलबा व सरफराजी दी। चुनांचा जो इससे वाबस्ता हो इसके लिए अमन, जो इसमें दाखिल हो इसके लिए सुलह व आश्ती, जो इसकी बात करे इसके लिए दलील, जो इससे मदद लेकर मुकाबला करे इसके लिए इसे गवाह करार दिया है और इससे कस्बे ज़िया करने वाले के लिए नूर, समझने बूझने और सोच विचार करने वाले के लिए फहम व दानिश, गौर करने वाले के लिए रोशन निशानी, इरादा करने वाले के लिए बसीरत, नसीहत कबूल करने वाले के लिए इबरत, तस्दीक करने वाले के लिए नजात, भरोसा करने वाले के लिए इत्मीनान, हर चीज़ इसे सौंप देने वाले के लिए राहत, सब्र करने वाले के लिए सिपर है। वो तमाम सीधी राहों में ज़्यादा रोशन और तमाम अकीदों में ज़्यादा वाज़े है। इसके मनार बुलंद, राहें दरख्शां और चराग रोशन हैं। इसका मैदान अमल बावकार और मकसद व गायत बुलंद है। इसके मैदान में तेज़ रफ्तार घोड़ों का इज्तिमा है। इसकी तरफ बढ़ना मतलूब व पसंदीदा है। इसके शख्सवार इज़्ज़त वाले और इसका रास्ता अल्लाह और रसूल की तस्दीक है और अच्छे अमाल रास्ते के निशानात हैं। दुनिया घुड़दौड़ों का मैदान है और मौत पहुंचने की हद, और क़यामत घोड़ों के जमा होने की जगह और जन्नत बढ़ने का इनाम है। इसी खुतबे का एक जुज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशनी ढूंढने वाले के लिए शोले भड़काए और रास्ता खोकर सवारी के रोकने वाले के लिए नशानात रोशन किए। ए अल्लाह, वो तेरे भरोसे का अमीन और क़यामत के दिन तेरा ठहराया हुआ गवाह है। वो तेरा नबी व मुरसल रसूल बरहक है, जो दुनिया के लिए नेमत और रहमत है। खुदाया तो इन्हें अपने अदल व इंसाफ से इनका हिस्सा अता कर और अपने फजल से इन्हें दोहरे एहसानात अजर में दे। ए अल्लाह, इनकी अमारत को तमाम बीमारों की अमारत पर फोकियत अता कर और अपने पास से इनकी इज्जत व आबरू से मेहमानी कर और इनके मर्तबे को बुलंदी व शरफ बख्श और इन्हें बुलंद दर्जा दे और रिफ़त व फजीलत अता कर और हमें इनकी जमात में इस तरह महशूर कर कि ना हम ज़लील व रसवा हों, ना नादम व परेशान, ना हक से रूगर्दान, ना अहद शिकन, ना गुमराह, ना गुमराह कुन और ना फरेब खुर्दा। इसी खुतबे का एक जुज़ ये है जिसमें अपने असहाब से खिताब फरमाया, तुम अपने अल्लाह के लुत्फ़ व करम की बदौलत ऐसे मर्तबे पर पहुँच गए कि तुम्हारी कनीज़ें भी मोहतरम समझी जाने लगीं और तुम्हारे हमसायों से भी अच्छा बर्ताव किए जाने लगा और वो लोग भी तुम्हारी तज़ीम करने लगे जिन पर ना तुम्हें कोई फजीलत थी और ना तुम्हारा कोई इन पर एहसान था, और वो लोग भी तुमसे दहशत खाने लगे जिन्हें तुम्हारे हमले का कोई अंदेशा ना था और ना तुम्हारा इन पर कोई तसल्लुत था। मगर उस वक्त तुम देख रहे हो कि अल्लाह के अहद तोड़े जा रहे हैं और तुम गैज़ में नहीं आते, हालांकि अपने अबवा इदाद के कैम करदा रस्म आइन के तोड़े जाने से तुम्हारी रगे हमीयत जुम्बश में आ जाती है। हालांकि अब तक अल्लाह के मामला तुम्हारे ही सामने पेश होते रहे और तुम्हारे ही ज़रिए से इनका हल होता रहा है और तुम्हारी ही तरफ हर फिर कर आते हैं, लेकिन तुमने अपनी जगह ज़ालिमों के हवाले कर दी है और अपनी बाग दौड़ इन्हें थमा दी है और अल्लाह के मामलात इन्हें सौंप दिए हैं कि वो शुभों पर अमल पैरा और नफसानी ख्वाहिशों पर गामजन हैं। खुदा की कसम, अगर वो तुम्हें हर सितारे के नीचे बिखेर दें तो भी अल्लाह तुम्हें इस दिन ज़रूर जमा करेगा जो इनके लिए बहुत बुरा दिन होगा।